अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जो बाइडन अमेरिका के सदर तो मुंतखब हो गए हैं, लेकिन मसाइल जो हैं वो अमेरिका के लिए अब कम नहीं हुए। बड़ी अहम अपडेट्स हैं और इस आज की वीडियो में बड़े डिफरेंट एस्पेक्ट्स और बहुत ज़्यादा जो पहलू हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, भारतीय मीडिया जो है एक तरफ डिवाइडेड है। आधे भारतीय मीडिया की चीखें निकली हैं जो बाइडन के इलेक्शन जीतने पर, और आधा भारतीय मीडिया खुशामद पर उतर आया है। भारतीय मीडिया का भी पोस्टमार्टम करेंगे। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो बाइडन ने ऐलान कर दिया है फतह का, पूरी दुनिया के लीडर्स, पूरी दुनिया के सरबराहाने मुमलिकत जो हैं उन्होंने जो बाइडन को मुबारकबाद के पैगाम भी दे दिए हैं। लेकिन इस सब के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है, और वो ट्वीट जो है उसने पूरे अमेरिका के मुस्तकबिल को दांव पर लगा दिया है। यह ट्वीट रात गए कुछ घंटे पहले किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उसे भी आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने क्या स्टेटमेंट दी है जो बाइडन के हवाले से, और क्या होने जा रहा है आने वाले चंद दिनों में और अगले 4 साल में। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूं। ख़वातीन हज़रात, जो बाइडन की जीत का ऐलान सबसे पहले अमरीकी टीवी CNN ने किया, जिसके बाद एसोसिएटेड प्रेस, जो कि वहां पर सबसे मोतबर न्यूज़ एजेंसी समझी जाती है, उसने 284 की लीड दे दी जो बाइडन को, और जो बाइडन को 46वां अमरीका का सदर अनाउंस कर दिया। इसके बाद जो बड़ी अहम पेशरफ्त हुई वो थी जो बाइडन की एक ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं पूरे अमेरिका का आज से सदर हूं, मैं किसी एक पार्टी का सदर नहीं हूं। इसके अलावा जो बाइडन ने अपनी ट्विटर की डिस्क्रिप्शन, उसमें से फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट यानी कि साबका नायब सदर को मिटा दिया, उन्होंने अपने नाम के साथ से सेनेटर मिटा दिया, सब कुछ मिटा के जो बाइडन ने अपने नाम के साथ प्रेसिडेंट इलेक्ट लिख दिया। इसके बाद पूरी दुनिया से जो बाइडन के लिए मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हुआ। और सबसे अहम बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप नताइज को तस्लीम नहीं कर रहे। इस सब के बावजूद पूरी दुनिया की जो लीडरशिप है उसके पैगामात आना बड़ा मानी खेज है, और उस पर बहुत से लोग जो हैं वो परेशान भी हैं और उसे बड़े हैरत से भी देख रहे हैं, क्योंकि जब तक किसी मुल्क के अंदर सिचुएशन वाज़ेह नहीं होती तब तक कोई इंटरनेशनल दुनिया जो है वो मुबारकबाद नहीं देती। सबसे पहले किसने मुबारकबाद दी? सबसे पहले पूरा जो यूरोप है, जो डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा तंग था, वो उमड़ आया और यूरोप ने मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हुआ। मैनुअल मैक्रोन ने मुबारकबाद दी, जर्मनी से मुबारकबाद हुई, बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने मुबारकबाद दी, और सब ने वही बात कही जो कि हम मिल के चलना चाहते हैं, मिल के आगे चलेंगे और ये सब होगा। और हम दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात देख रहे हैं, जो बाइडन के आने से बड़ी बेहतरी आएगी। अमेरिका के लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने इसके बाद बड़ी एक अहम और बड़ी ख़तरनाक ट्वीट की। अब दो बातें आपको बता दूं मैं, जो बाइडन की कैंपेन की तरफ से भी पैगाम आ चुका है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम है। पहले मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट बता देता हूं जो चंद घंटे पहले आई है और जिसने पूरे अमेरिका का मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया। ये अमेरिका था जो दूसरे ममालिक के इलेक्शंस को सबूताज करता था, वहां पे खाना जंगी करवाता था। वेनेजुएला में 2 सदर हो गए थे और किसी को नहीं पता था किस सदर की बात माननी है। ये अमेरिका का तरीका वारदात रहा है, लेकिन ट्रंप की जिद और अना ने अमेरिका को भी इस नहज पर ला खड़ा किया है। और अमेरिका में अब खाना जंगी भी हो सकती है और अमेरिका में बैक वक्त 2 सुदूर भी हो सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। उसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी अपना ट्वीट किया, उन्होंने कहा द ऑब्जर्वर्स वर नॉट अलाउड इनटू द काउंटिंग रूम्स। आई वन द इलेक्शन, गॉट millions of legal votes. Bad things happen which our observers were not allowed to see. Never happened before. ट्रंप ने अपनी ताज़ा ट्वीट में एक बार फिर धांधली के इल्ज़ामात को दोहराया। उन्होंने लिखा, और इसका मैं तर्जुमा आपको पढ़ के करके दे देता हूं, सुना देता हूं। उन्होंने लिखा कि मुबस्सिरीन को गिनती के कमरों में इजाज़त नहीं दी गई थी। ये इलेक्शन मैं जीता और मुझे बेतहाशा कानूनी वोट मिले। बुरी चीज़ें हुई जिन्हें हमारे मुबस्सिरीन को देखने की इजाज़त नहीं थी। डाक के ज़रिए वसूल होने वाले लाखों वोट इन लोगों को भेजे गए जिन्होंने मांगे ही नहीं थे। ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है। अब अगला ट्वीट एक और किया उन्होंने।
उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जितने वोट मैंने लिए हैं ये इन ऑफिस किसी भी सदर ने आज तक इतने वोट नहीं लिए, और ये हकीकत है। जो बाइडेन अमेरिका की तारीख में सबसे ज्यादा वोट लेने वाले सदर बन गए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप दूसरे नंबर के उम्मीदवार हैं। यानी इस इलेक्शन में इतने ज्यादा वोट पड़े, क्योंकि कोई भी इलेक्शन इतना डिसाइसिव और इतना मानी खेज नहीं था जिसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें डिसाइड होनी थी, क्योंकि इसके अंदर अमेरिका के अगले 50 साल डिसाइड हो जाने थे कि ट्रंप को रखना है या बाइडन को। उसकी वजूहत भी आपको बताऊंगा। बात हो जाए वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के ट्वीट की। इमरान खान ने ट्वीट किया है और जो बाइडन और कमला हारिस जो हैं उनको इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। और वजीर आजम ने कहा कि मैं इन दोनों को अमेरिकी इंतखाबात में कामयाब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। जो बाइडन की तरफ से जमहूरियत से मुतल्लिक आलमी सरबराह इजलास का मुंतजिर हूं। कहा है कि ग्लोबल समिट ऑन डेमोक्रेसी, इसमें शिरकत करेंगे जो बाइडन। और उन्होंने कहा है कि मैं एंड इलीगल, ये बड़ी अब अहम आगे जो बात वजीर आजम ने कही है, ये पाकिस्तान की अपोजिशन के लिए बड़ी अहम है। वजीर आजम हमेशा से ये बात करते हैं। नवाज शरीफ बरतानिया में बैठे हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क में। इमरान खान ने कहा कि टैक्स चोरी के खात्मे और मुल्की दौलत लूटने वालों के खिलाफ मिलकर काम करें। अफगानिस्तान और खित्ते में क़याम अमन के लिए भी अमेरिका के साथ काम जारी रखेंगे। अब ये स्टेटमेंट भी बड़ी अहम है कि इमरान खान ने अपनी मुबारकबाद की स्टेटमेंट में ये बात वाज़ेह कर दी कि ये जो सेफ हेवन्स हैं आपके मुमालिक, जहाँ पे हमारे मुल्कों की दौलत लूटने वाले बैठते हैं, उसके खिलाफ मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो बाइडन के साथ मिलके काम करूँगा। वो दौर चला गया जब अमेरिका पाकिस्तान से डू मोर करता था, डू मोर का मुतालबा करता था। वज़ीर आज़म ने बाइडन के हलफ लेने से पहले ही डू मोर का मुतालबा कर दिया है और हमने कहा है कि वी नीड मोर एफर्ट फ्रॉम योर साइड। ये बड़ा डिसाइसिव है और ये अब बड़ा मानी रखेगा आने वाले चंद दिनों में। पाकिस्तान की स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट इमरान खान ने जो दी है, ये पाकिस्तान की पोजीशन वाजे करती है कि आप बराबरी की सतह पे आ जाएं, बात करते हैं। आप कोई पाकिस्तान से काम निकलवाना चाहेंगे तो हमारे भी बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं, हम भी आपसे काम निकलवाना चाहते हैं। अब अमेरिका की सिचुएशन क्या होने वाली है? जो बाइडन की कैंपेन ने ये कहा, अब ट्रंप ने तो कह दिया मैं जीत गया हूं, वो व्हाइट हाउस से नहीं निकल रहे। पूरी दुनिया ने बाइडन को सदर रिकॉग्नाइज कर लिया है। बाइडन सदर बन चुके हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। हलफ उठाना है उन्होंने जनवरी में, उससे पहले वो अपनी काबीना तश्कील देंगे। वो प्रेसिडेंट इलेक्ट का पूरा उन्हें प्रोटोकॉल मिलेगा। उन्हें सीक्रेट सर्विस जो है यूएसए की, उसने सिक्योरिटी देनी शुरू कर दी है और 80% इख्तियारात प्रेसिडेंट इलेक्ट के पास होते हैं नवंबर दिसंबर 2 महीने। अब डोनाल्ड ट्रंप के मुतल्लिक जो बाइडन की कैंपेन की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आई, ये बड़ी मैटर करती है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी ट्रेस पासर यानी कि घुसपैठिए को व्हाइट हाउस से निकालना जानते हैं। यानी अगर कोई घुसपैठिया है जिसका व्हाइट हाउस में कोई काम नहीं, जो कि ट्रंप का नहीं होगा क्योंकि वो सदर नहीं रहे, और वो व्हाइट हाउस से नहीं निकलता, तो हमें निकालना आता है। अब ट्रंप के भी जारी बात है सपोर्टर हैं, यूएसए की तारीख के सेकंड हाईएस्ट वोट लिए हैं, बाइडन के भी सपोर्टर्स हैं। ये बड़ा मुश्किल सिचुएशन होगी। और एक और दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को जिस टाइम खबर दी गई कि अब आप सदर नहीं रहे, ये ऑफिशियल रिजल्ट्स आ गए, उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ खेल रहे थे और उसके दौरान उन्हें बताया गया कि योर टाइम इज ओवर, गेट रेडी टू लीव द व्हाइट हाउस। ये कहा गया वहां की एस्टेब्लिशमेंट और वहां के जनरल्स की तरफ से। तो अब अगर डोनाल्ड ट्रंप ये बात नहीं करते तो उनके या तो सबसे पहले तो जनरल्स आएंगे, डोनाल्ड ट्रंप को मारेंगे सलूट और फिर कहेंगे ये रास्ता है बाहर का, आप जा सकते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई मज़ाहमत की तो फिर अवाम भी मुश्तइल हो सकती है, और अगर अवाम व्हाइट हाउस में घुस आए तो ये तारीख में आज तक नहीं हुआ। अमेरिका खाना जंगी के दाने पे पहुंच जाएगा। डॉलर की कीमत आपको पता है पिछले 1 हफ्ते में कहाँ पे गिरी है। डॉलर इतना गिरेगा कि फिर डॉलर को रिकवर होने में अगले 5 साल जो बाइडन को यही चैलेंज दरपेश रहेगा। अब बात हो जाए हमारी वीडियो के सबसे अहम और दूसरे हिस्से की, जो कि बड़ा दिलचस्प है, भारतीय मीडिया की शह सुर्खियां। मैं तकरीबन 2 या 3 घंटे एनालाइज करता रहा हूं मुख्तलिफ भारतीय चैनल्स को सामने मॉनिटरिंग पे लगा के कि ये कर क्या रहे हैं। 1-2 चैनल जो हैं वो बौखलाए हुए थे, 2 चैनल्स जो थे भारत के वो आग बगोला थे, वहां पे सफ़े मातम बिछी हुई थी क्योंकि बाइडन कश्मीर पे जिस तरह का बयान दे चुके हैं वो मैं आपके सामने बड़ी वीडियोस में रख चुका हूं। और कुछ चैनल्स ने वही काम किया जो भारत करता है, जो मोदी जिसके लिए मशहूर है, और वो है खुशामद। भारतीय चैनल्स कुछ खुशामद पे उतर आए और
किसी भी तरीके से बाइडन के साथ ताल्लुकात अपने जोड़ने की, मुल्क के लिए बेहतरी की कोशिश करना शुरू हो गए। कुछ शय सुर्खियां आपको सुनाता हूं, हेडलाइंस। यूएस इलेक्शंस, ये डीएनए वहां का एक बहुत मशहूर अखबार है, बहुत मशहूर न्यूज एजेंसी है। डीएनए कह रहा है यूएस इलेक्शंस 2020 एज बाइडेन इंचेस टुवर्ड्स विक्ट्री, हिज लिंक्स विद पाकिस्तान मे कंसर्न इंडिया। बाइडेन के पाकिस्तान के साथ लिंक भारत के लिए तशवीशनाक हैं। ये एक हेडलाइन है। मैं इनके आर्टिकल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत तफसीली चित्रौल है इनकी, अपनी आर्टिकल इनके मुंह पे तमाचा है और उसमें वक्त ज्यादा लग जाएगा। टाइम्स ने लिखा है हाउ अ जो बाइडेन प्रेसिडेंसी कुड चेंज यूएस इंडिया रिलेशंस। सबसे दिलचस्प जो अभी तक की हेडलाइन है वो मैं आपको बताता हूं और वही होने जा रहा है। बाइडेन एज प्रेसिडेंट, ये द प्रिंट ने लिखा है, उनका बड़ा मशहूर है और बड़ा एंटी पाकिस्तान भी रहे हैं ये लोग। ये लिखते हैं बाइडेन एज प्रेसिडेंट विल बी गुड फॉर इंडिया, परहैप्स नॉट गुड फॉर मोदी। बाइडेन इंडिया के लिए तो अच्छा होगा, मोदी के लिए बहुत बुरा होने जा रहा है और मोदी अपनी खैर मना ले। आगे लिखते हैं अ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइकली टू स्ट्रेंथन इंडिया यूएस टाइज। इंडिया और यूएस के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत किया जाएगा। वाइल टिकिंग मोदी गवर्नमेंट ऑफ फॉर हिंदू फंडामेंटलिज्म एंड कश्मीर पॉलिसी। ये द प्रिंट उनका अपना अखबार कह रहा है, जबकि वो मोदी को छड़ी दिखाएंगे, मोदी को टफ टाइम देंगे हिंदू फंडामेंटलिज्म पर। ये जो हिंदू नेशनलिज्म है ना, वहां पे हिंदुओं की सुपरमेसी, हिंदुत्वा, आरएसएस, बीजेपी का गठजोड़, उसके ऊपर बाइडेन बहुत टफ टाइम देने वाला। और फिर कश्मीर, इसके ऊपर मोदी की पॉलिसीज जो हैं वो तबाहकुन अब साबित होने वाली हैं इन दोनों के ताल्लुकात में। एक और हेडलाइन आपके सामने रखता हूं। लिखते हैं ये भारतीय चैनल, जो बाइडेन एज न्यू यूएस प्रेसिडेंट मोस्ट लाइकली टू मेक पाकिस्तान वेरी हैप्पी। पाकिस्तान को बहुत खुश होना चाहिए और भारत को कंसर्न होना चाहिए। ये इंडियन चैनल्स और इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग थी जो बाइडेन के सदर बनने पे। कुछ उसके बार बार वो वापस कश्मीर के बयान चला रहे थे और गुस्से का इजहार कर रहे थे और कह रहे थे कि अब भारत को एहतजाज करना चाहिए, जो कि वो नहीं कर सकते। और कुछ चैनल्स ने एक और बड़ा अहम नुक्ता उठाया, बीका, इनका जो अभी मुआहिदा हुआ है दिफाई भारत और अमेरिका का, ये इलेक्शन से 10 दिन पहले इन्होंने किया, जाते जाते करवाया ट्रंप से। बाइडेन को इसकी भी तकलीफ है और बाइडेन को इसकी तकलीफ इसलिए, बाइडेन को हर उस काम की तकलीफ है जो ट्रंप ने आखिरी 20, 25, 30 दिन में किया है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की एक जज का तयन हो या फिर ये। बाइडेन को इसलिए तकलीफ है क्योंकि ट्रंप ने जाते जाते बाइडेन के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए इस तरह के काम किए हैं, क्योंकि उसे पता है मैं वापस आया तो मैं तो कर लूंगा इसे मैनेज। बाइडेन की पॉलिसी के साथ ये चीज़ें मुताबिकत नहीं रखती, तो बाइडेन को बड़ा गुस्सा है और मोदी पे ये गुस्सा उतरेगा। मोदी के लिए ये बड़ा तबाहकुन साबित होने जा रहा है। और जो फ्री पास मिला हुआ था, ग्रीन कार्ड दिया हुआ था कि जो मर्जी करो खित्ते में, बस चाइना को टफ टाइम दो, वो दौर ख़त्म है। इंडिया को भी लगाम डालेंगे और चाइना के साथ भी ताल्लुकात कोई अच्छे नहीं होंगे, लेकिन इंडिया के साथ भी कुछ अच्छे नहीं होने वाले। अब इंडिया को लगे कि वो यहाँ पे इलाके में, खित्ते में उसका थानेदार लगा दिया है और चाइना को नकेल डालने के लिए, तो बाइडेन का मानना यह है कि नकेल हम खुद भी डाल सकते हैं, आपको भी और चाइना को भी, उसका ये मानना है। तो मोदी के लिए मुश्किलात में अब होने जा रहा है मज़ीद इजाफा। मज़ीद वीडियोस भी हम आपको साथ साथ अपडेट रखेंगे कि दूसरी तमाम तर जो ममालिक हैं, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे पुतिन हो, चाहे चाइना हो, इनके बारे में ये क्या समझते हैं, क्या होने जा रहा है, इसके मुतालिक भी आपको अपडेटेड रखेंगे। तब तक के लिए मखदूम साहब को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए और इस मुल्क जो कि अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, इसका भी बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।